नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। लगातार साथियों आपकी जो क्लासें हैं वो इस चैनल पर आपको चल रही हैं और जल्द ही आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लासें भी हैं, वो भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है साथियों? बोरोबुदुर का जो प्रसिद्ध बौद्ध जो मंदिर है साथियों, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा है। तो ये आपका स्थित है साथियों जावा में। कहाँ पर स्थित है? जावा में स्थित है साथियों। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है साथियों? भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। बिहार को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, हरियाणा को कहा जाता है, या पंजाब को कहा जाता है साथियों? तो अन्न का भंडार की यदि हम बात करें तो अन्न का भंडार आपको कहा जाता है पंजाब को। किसको कहा जाता है साथियों? पंजाब को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक जो क्रांति है ये आपसे पूछा है कि सर्वप्रथम जो है ये किस देश में हुई थी? तो सर्वप्रथम साथी हुई थी आपके इंग्लैंड में। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, बरौनी ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है साथियों? बरौनी पूछा है कि बरौनी ताप जो बिजली घर है ये आपके किस राज्य में है? ऑप्शन दे रखे पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों? कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। क्या हो जाएगा साथियों? बिहार। जो आपका जो बरौनी है, बरौनी ताप बिजली घर है, ये आपके साथियों कहाँ पर है? बिहार राज्य में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी नाटक एज यू लाइफ इट, अंग्रेजी जो नाटक है एज यू लाइफ इट के जो रचनाकार हैं वो कौन है, ये आपसे पूछा है। तो इसके जो रचनाकार है साथियों वो है आपके विलियम शेक्सपियर। कौन है साथियों? विलियम शेक्सपियर हैं आपके इंग्लिश नाटक एज यू लाइफ इट के रचनाकार। तो यहाँ पर साथियों जो राइट आंसर होगा ये आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत भारती के लेखक कौन है साथियों? भारत भारती के लेखक आपसे पूछा है। ऑप्शन दे रखा है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भारत भारती के लेखक की यदि हम बात करें तो उसके लेखक आपके मैथिली शरण गुप्त। कौन है साथियों? मैथिली शरण गुप्त है आपके भारत भारती के लेखक। तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 582 नंबर क्वेश्चन का पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू है आपके ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किस मुगल बादशाह ने दिया था? आंसर दीजिए साथियों जल्दी से। सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड जो है ये किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये दिया था आपके औरंगजेब ने। किसने दिया था साथियों? औरंगजेब ने दिया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया था?
आंसर दीजिए साथियों जल्दी से। भारत को गणतंत्र जो है ये कब घोषित किया गया था? तो गणतंत्र जो घोषित है ये साथियों किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय नागरिकता को किस देश के संविधान से प्राप्त किया गया है? आंसर दीजिए जल्दी से। भारतीय नागरिकता को किस देश के संविधान से प्राप्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से। किससे? इंग्लैंड के संविधान से प्राप्त किया गया है आपके भारतीय नागरिकता को। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? जो आपके हरगोविंद खुराना जी हैं उनको नोबेल पुरस्कार मिला था साथियों, तो उनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? यह आपसे पूछा है कि शांति के क्षेत्र में मिला था, या रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मिला था, या भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, या चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों चिकित्सा के क्षेत्र में उनको मिला था नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसने किया था साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी आपके सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, जापान ने रूस को कब पराजित किया था? यहाँ पर पूछा गया है कि जापान ने जो है रूस को जो है वो कब पराजित किया था? तो पराजित किया था आपके 1905 में। कब पराजित किया था साथियों? 1905 में पराजित किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति शासन किसकी रिपोर्ट पर किसी राज्य में लागू की जाती है? जो राष्ट्रपति जो शासन है ये किसकी रिपोर्ट पर किसी राज्य में लागू की जाती है? तो ये की जाती है साथियों आपके राज्यपाल की रिपोर्ट पर। राज्यपाल की रिपोर्ट पर लागू की जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्रिकेट के जन्मदाता किसे माना जाता है? क्रिकेट का जन्मदाता आपसे पूछा है कि भारत को माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया को, या श्रीलंका को, या इंग्लैंड को? तो क्रिकेट के जन्मदाता की यदि हम बात करें साथियों तो इंग्लैंड को माना जाता है। किसको? इंग्लैंड को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के कवि रस खान किस धारा के कवि थे? हिंदी के जो कवि हैं रस खान ये आपके किस धारा के कवि थे? तो राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का कि जो हिंदी के कवि रस खान थे ये किस धारा के कवि थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपके किसके? निर्गुण धारा के कवि थे। किसके? निर्गुण धारा के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है यह आपके किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा यह आपके नीदरलैंड में स्थित है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है ये किस देश में स्थित है? तो ये आपके नीदरलैंड में स्थित है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है साथियों? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक की बात करें तो वो है आपके विष्णु शर्मा। कौन है साथियों? पंचतंत्र के लेखक है आपके विष्णु शर्मा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। पंचतंत्र के लेखक कौन है साथियों? तो विष्णु शर्मा है आपके पंचतंत्र के लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यहाँ पर पूछा है कि कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है साथियों वो है आपका मुंबई बंदरगाह। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पूछा है। पहले सबसे बड़ा पूछा था लेकिन अब आपसे पूछ लिया कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो है आपका विशाखापत्तनम। कौन सा है साथियों? विशाखापत्तनम। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग आपसे पूछा है। तो सबसे प्रमुख अंग जो है वो है आपका सुरक्षा परिषद। कौन सा है साथियों? सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए क्या होने वाला है। राइट क्वेश्चन है कि आग की खोज किस काल में हुआ था साथियों। आग की खोज की बात कर रहा है कि आग की जो खोज है ये किस काल में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। किसमें? पूरा पाषाण काल में हुई थी आग की खोज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुआ था। नेपोलियन की जो पराजय हुई थी ये किस युद्ध में हुई थी। तो राइट आंसर होगा वाटरलू के युद्ध में। किसमें? हाँ, वाटरलू के युद्ध में हुई थी नेपोलियन की पराजय। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है। यूरोप की बात कर रहा है। यूरोप में राष्ट्रवाद का जो जन्मदाता है ये किसे माना जाता है। तो ये नेपोलियन को माना जाता है। किसको? नेपोलियन को। नेपोलियन को। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण, तो दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है ये करवाया था आपके शाहजहां ने। किसने करवाया था साथियों? शाहजहां ने करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।